हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए इसे शुरू करते हैं। आप लोगों को एसिड बेस के बारे में पता होगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसे पहले ही पढ़ चुका है, पर आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है। अब क्लास 10th में तो भाई कुछ अलग तो पढ़ेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एसिड होता है, हम लोग एक बेसिक्स आइडिया लेते चलते हैं। बच्चे बच्चे को समझ में आएगा। करना ये है कि एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए साथ साथ में, ठीक। अब देखिए एसिड क्या होता है, बेसिक्स आइडिया। एसिड जो होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो सावर होता है, ठीक है, मतलब हल्का सा खट्टा लगता है, ठीक। और जो एसिड होता है प्यारे बच्चों, इसका हमारे लेबोरेटरी में बहुत सारा यूज होता है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, बेसिस का भी डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है। तो दोनों के बारे में हम लोग जनरली जानते ही हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जनरली बिटर होते हैं उनके टेस्ट में। अब इन दोनों को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? टेस्ट के डिसाइड करते थे, पर इस वीडियो में हम लोग इसका क्या देखेंगे? इंडिकेटर देखेंगे, मतलब कैसे पहचाने कि एसिड है कि बेस है। एसिड बेस का इस वीडियो हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर देखने वाले हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, हमसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपके घर में ये होता है, ध्यान से सुनते चलिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं, इधर उधर बिल्कुल मत देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके फैमिली में, आपके घर में कोई एसिडिटी से सफ़र कर रहा है, मतलब किसी को एसिडिटी हुई है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे? तो आपको करना ये है कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, जब एसिडिटी हो रही मतलब उसके अंदर एसिड ज़्यादा है, तो अब हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है, यानी हमें उसे बेस देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति है, हमें उसे बेस देना पड़ेगा। तो यदि मैं उसे बेसिस दे देता हूँ तो ठीक हो सकता है। तो मैं उसे क्या दूंगा? लेमन? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। बचपन का ज्ञान है भैया, 7 का, ठीक है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर भी नहीं दूंगा, इसमें भी एसिड पाया जाता है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो होता है, इसे मैं उसे दे सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा हम लोग उसे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एनसीईआरटी यहाँ पे पूछती हैं कि आप लोग किस प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे ये चूज़ करते वक्त कि यार उसे एसिड दिया जाए या बेस। हम लोग ये देखेंगे कि वो क्या है, मतलब उसे प्रॉब्लम क्या है। अगर उसे एसिडिटी, समझ में आ रहा है ना, अगर उसे एसिडिटी है तो उसे बेस देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखिए कि एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एसिड का रिएक्शन यदि बेस के साथ हुआ तो न्यूट्रल होगा। इतना बात क्लियर है? तो इसी वजह से जब हमने एसिडिटी वाले व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति को एसिडिटी है, उसे जैसे ही हमने बेस दिया वो न्यूट्रल हो गया। बहुत लोग पूछेंगे न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब देखिए, मैं आप लोग को एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए इधर से आपके दोस्त ने एक पत्थर फेंका, मान लीजिए कि इधर से आपके दोस्त ने एक पत्थर फेंका, ठीक, और इधर से आपने भी उतना ही बड़ा पत्थर फेंक दिया, देखा। तो अब जब ये दोनों पत्थर मतलब टकराएंगे तो इनका इफेक्ट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी जो है, इसके पास एसिड आ गया। मान लीजिए एसिडिटी वही होता है कि पेट में एसिड आ जाता है। तो ज़्यादा जब एसिडिटी हो जाती है तो यहाँ पे यदि ये बेस पी लेगा तो एसिड और बेस क्या करेंगे? एक दूसरे को मार देंगे। मतलब कि एसिड बेस को मार दे, एसिड जो है वो बेस पे अटैक कर देगा, बेस एसिड पे अटैक कर देगा, उनका असर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं यार, आगे मतलब पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे या फिर तीसरे पार्ट में, ठीक है। तो टेंशन लेने कोई बात नहीं, बस इतना समझिए एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड और बेस को जज कैसे किया जाए, यानी उनके इंडिकेटर्स के बारे में। बचपन वाला इंडिकेटर है क्या? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा बचपन वाला इंडिकेटर। लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा दो होता है, या तो रेड होगा या तो ब्लू होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जब ध्यान से, एकदम ध्यान से लिख भी लीजिएगा, जब कोई भी लिटमस पेपर ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है, का क्या डालने पे? एसिड डालने पे, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग कोई भी एसिड किसी भी लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। मान लीजिए कि प्यारे बच्चों, रुकिए मैं 1 मिनट, देखिए। मान लीजिए मेरे पास में क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास में कोई लिटमस पेपर है, ठीक। और ये किस कलर का लिए है? मान लीजिए हम लोग इसे ले लेते हैं रेड कलर का। तो हमने इसे ले लिया रेड कलर का। अब प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर का हमारा लिटमस पेपर आ गया, यदि मैं इसमें कोई भी मान लीजिए एसिड डाल देता हूँ, कोई भी एसिड डाल दिया तो ये रेड ही रहेगा। जबकि अगर प्यारे बच्चों मैं एक और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं ले ले रहा हूँ एक
ब्लू कलर का, ठीक है, किस कलर का, ब्लू कलर का ले लिया। अब जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, यदि मैं इस पे एसिड डालूंगा तो भी ये रेड हो जाएगा। समझ में आया? अब बात को ध्यान सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात को ध्यान सुनिए। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। और रेड लिटमस है तो क्या होगा, तो रेड ही में रहेगा, सिंपल। रेड लिटमस को रेड ही में, ब्लू लिटमस को भी रेड में चेंज करता है कौन, एसिड। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और ब्लू लिटमस को ब्लू में ही रखता है, ठीक। ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए। बेस किससे स्टार्ट होता है, बेस हमारा स्टार्ट होता है बी से, किससे, बी से। ब्लू किससे स्टार्ट होता है, बी से। तो एसिड को भूल जाइए और ये ट्रिक याद रखिए अपने मन में कि यदि हमने देखा बेस, तो बेस हमेशा ब्लू में चेंज करता है, बेस हमेशा ब्लू में चेंज करता है। कोई भी लिटमस हो, बेस किस में चेंज करेगा, ब्लू में। अच्छा, तो एसिड किस में चेंज करेगा, देखो भैया, जब बेस जो है वो ब्लू में चेंज कर रहा है तो बेस और एसिड की बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो जो हमारा एसिड होगा वो रेड में चेंज करेगा, अपने आप याद हो जाएगा, बस एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, बेस किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज करता है, किसे, लिटमस में, ठीक। अब चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। अब क्या दुनिया में, मतलब पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें खाली दो ही एक ही इंडिकेटर है कि भैया लिटमस पेपर, नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया भाई इतनी बड़ी है तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी रहेंगी। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज, फेनफ्थलीन और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक, समझ में आया। और टर्मरिक हो गया। अब चलिए हम लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे दो इंपॉर्टेंट हम पहले बात करेंगे, नोट करते चलिएगा। पहला हमारा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर को, मतलब कि जब हम मिथाइल ऑरेंज पे एसिड गिराते हैं तो ये क्या करता है, ये इसे रेड कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज में यदि मैं एसिड मिला दूँ तो वो रेड कलर हो जाएगा। समझ में आया? अरे क्या रॉकेट साइंस का यार, मतलब मिथाइल ऑरेंज है, एसिड मिलाया रेड कलर हो जाएगा, सिंपल। और यही बेस मिला दूँ तो येलो हो जाएगा, बेस पे येलो, लिख लीजिए भैया, याद हो जाएगा अपने आप। बेस को येलो, एसिड को रेड कलर में, ठीक। अब बात करते हैं फेनफ्थलीन के बारे में। कहाँ गया हमारा फेनफ्थलीन, यहाँ रहा हमारा फेनफ्थलीन। फेनफ्थलीन जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा एसिड में कलरलेस, नो कलर इन एसिड, कोई भी कलर एसिड में नहीं देता है। एसिड में हमारा फेनफ्थलीन कलरलेस होता है, जबकि बेसिक में पिंक होता है, लिख लीजिए, बेसिक में पिंक होता है, गुलाबी होता है, गुलाबी, ठीक है। तो हमारा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, देखिए, मिथाइल ऑरेंज रेड में चेंज करता है एसिड को, और हमारा जो बेस होता है उसे किस में चेंज करता है, येलो में। और जो हमारा फेनफ्थलीन होता है ये एसिड को कलरलेस बनाता है, जबकि बेसिक को पिंक, ठीक, मतलब सॉरी, एसिड को क्या बनाता है, कलरलेस बनाता है, जबकि बेसिक को पिंक बनाता है, ठीक, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए आप, हमें बताया गया लिटमस के बारे में, किसके बारे में, लिटमस के बारे में। लिटमस जो होता है ये हमारा एक पर्पल डाई होता है, किस कलर का डाई होता है, पर्पल डाई होता है। लीचेन प्लांट में पाया जाता है, कहाँ गया लीचेन, लीचेन यहाँ पे देखिए, लीचेन प्लांट में पाया जाता है। अब लीचेन प्लांट जो होता है ये हमारा एक, मतलब कि मतलब एक एक्सटर्नल प्लांट होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भारी भरकम बड़ा सा प्लांट होता है, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा मतलब कि एक दागी टाइप में लगा होता है, जो कि प्लांट्स के रूट्स में या फिर उनके स्टीम में लगा होता है, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करेंगे उसका ऑलरेडी फिगर आ जाएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मतलब नहीं होता है कि मान लीजिए ये कोई एक हमारा प्लांट की ब्रांच है, ठीक है, तो इस पर यार मतलब ये ऐसे 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 इसी पे लगा रहता है, ठीक। तो इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया होगा। अब मैंने आपको एक और इंडिकेटर के बारे में स्टार्ट में ही बताया, वो क्या था, वो था टर्मरिक। अब देखिए, जो टर्मरिक होता है ये बेस को रेड में बदलता है, लिखिए लिखिए लिखिए, टर्मरिक बेस को रेड में बदलता है। हिंदी में ही लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। एग्जाम में तो इंग्लिश में कोई भी लिख सकता है, अब की बार वैसे भी एमसीक्यू होगा, डरने कोई बात है नहीं। तो हिंदी में ही लिख लीजिए कि जो टर्मरिक होता है वो बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है। टर्मरिक हमेशा रेड होता है, कब, बेसिक में। सो मुझे उम्मीद आप लोग के पूरा समझ में आ गया होगा इंडिकेटर के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन लेते, एकदम ध्यान सुनिएगा, कोई भी इधर उधर ताकेगा नहीं, देखेगा नहीं, ठीक है, इधर उधर झाँकने उकने वाला काम नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए, हमने इस वीडियो में पढ़ा एसिड बेस साल्ट के बारे में। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, ये हमने जाना। और हमने इनके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एकदम ध्यान सुनते चलिए। इंडिकेटर हमने पढ़ा लिटमस। लिटमस बेस को किस में चेंज करता है? ब्लू में। बेस को किस में चेंज करता है? ब्लू में। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये एसिड को रेड में करता है, बेसिक को येलो में करता है। एसिड को रेड में करता है, बेसिक को येलो में करता है। और फेनफ्थलीन जो होता है, ये एसिड को कलरलेस करता है। अपने कॉपी में लिखिए, उसे देखते चलिए। एसिड को कलरलेस करता है, बेसिक को पिंक करता है। एसिड को कलरलेस, बेसिक को पिंक। और इसके बाद टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो क्या होता है? वो बेसिक सोल्यूशन जब उसे मिलता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक को जब बेसिक सोल्यूशन मिलता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। आप लोगों के शर्ट पे जब कभी भी करी गिर जाती है, मतलब कि आपकी जो सब्जी होती है वो गिर जाती है, तो जब उस पर आप लोग साबुन लगाते होंगे तो वो रेड कलर का हो जाता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ये देखा कि टर्मरिक पाउडर जो होता है, मतलब सॉरी, टर्मरिक पाउडर नहीं, जो टर्मरिक होता है ये रेड कलर में चेंज हो जाता है बेसिक में। ठीक। तब जब हमने सोप लगाया तो सोप जो होता है वो हमारा बेसिक होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सोप जो होता है वो हल्का सा बेसिक होता है, जिसकी वजह से वो उसे रेड कलर में चेंज हो जाता है। फिर वही सोप को जो हम लोग पूरी तरह से फिर से धुल देते हैं तो वो उसका इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे रिवाइज करके ही अगला वीडियो देखिएगा। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। रोज रोज रिवाइज करेंगे तो ठीक है।